प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा संस्थाओं में, जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें सुबह और शाम रोज एक प्रवचन का कार्यक्रम रखा। दुनिया में कोई भी ऐसी आध्यात्मिक संस्था नहीं है जहाँ पे रोज सुबह भागवतम, शाम को भगवद गीता पे प्रवचन होता है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है दुनिया में। सिर्फ प्रभुपाद जी ने ऐसा इस चीज़ की महत्वता समझते हुए उन्होंने ऐसा किया। जब प्रभुपाद जी जलदूत में जा रहे थे विदेश, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, और जैसे ही न्यूयॉर्क में पहुंचे तो विचार कर रहे थे कि कैसे जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो रजोगुण और तमोगुण से पूरे तरीके से भरे हुए हैं, उनको मैं कैसे भगवत भक्ति दे सकता हूँ, मेरे में ऐसी शक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी का सब भाव था, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे आपकी कथा पे विश्वास है। जो आपकी कथा है, कृष्ण की जो कथा है, इसके द्वारा जो है जरूर ये सभी जीव, सभी जितने भी जीव हैं वो भगवत भक्ति को प्राप्त करेंगे। और ऐसा हुआ भी। लेकिन जो भागवतम करने वाला व्यक्ति है वो सही होना चाहिए। भागवत किसी भी प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना चाहिए जो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए डिमांड करता है कि इतने लूँगा तो भागवत करूँगा। उस भागवतों में कोई ठहरा नहीं। पश्चिम में गांव में थे, तो हम वहाँ प्रवचन करने गए थे। बहुत कम लोग आए हमारे प्रवचन में, तो पता चला कि कोई एक प्रोफेशनल आया हुआ था, भागवत कथा कर रहा था। म्यूजिकल भागवतम, म्यूजिक सुना है। तो अगर जीवों का हम कल्याण चाहते हैं, दूसरों का कल्याण चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। आगे बताते हैं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, यही जो है असली शिवदम, असली कल्याण है दूसरों का। और वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, वस्तु मतलब कि एक ऐसी सब्सटेंस, और ये क्या करती है? हमारे जो 3 प्रकार के जो ताप हैं, 3 प्रकार से हमें दुख प्राप्त होते हैं। दुर्गा देवी का त्रिशूल देखा हमने? उस त्रिशूल का क्या अर्थ है? त्रिशूल का अर्थ है दुर्गा देवी हर एक जीव को 3 प्रकार के क्या देती हैं? ताप देती हैं। कौन कौन से ताप देती हैं? आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि देविक मतलब जो देवताओं के द्वारा आता है, जैसे भूकंप आ गया, कोरोना वायरस आ गया, अलग अलग ऐसी प्रकार की बीमारियां आती रहती हैं दुनिया भर की, जो है जिनको आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। आदि देविक देवताओं के द्वारा, आदि भौतिक जो दूसरे जीवों के द्वारा, और आध्यात्मिक मतलब हमारे मन के द्वारा। 3 प्रकार के जो क्लेश हैं, इनसे कोई भी नहीं बच सकता, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। चाहे आप जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लो, आजकल तो हॉस्पिटल्स भी जो हैं होटल्स की तरह बनाए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कहते हैं उनको। ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं कि एक दिन में ही वो आपसे 5 लाख रुपए ले लेते हैं। जब तक आप बाहर आएंगे आप बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। 40-50 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो तापत्र्यो उन्मूलनम, उन्मूलनम मतलब जड़ से खत्म करता है। जो श्रीमद् भागवतम है, यह है जड़ से हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी ताप हैं, सॉरी पाप नहीं, ताप भी खत्म करता है, लेकिन ताप भी। तापत्र्यो उन्मूलनम। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न ये भी था कि व्हाई आई एम सफरिंग, मेरे को ये जो है 3 ताप क्यों मुझे दुख दे रहे हैं, क्यों मुझे दुख दे रहे हैं? ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, इनसे मैं कैसे बच सकता हूँ? तो सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु बोलते, सनातन गोस्वामी आप तो पूरे विश्व के गुरु हैं, आप ये कैसे, ये वाला प्रश्न, बेसिक प्रश्न मुझे कर, कुछ सब पता था लेकिन फिर भी उन्होंने प्रश्न किया। जब भी हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति को मिलते हैं तो हमें प्रश्न करना चाहिए। प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। कई लोग अलग अलग भाव से भी प्रश्न करते हैं, चैलेंज करने के मूड से प्रश्न करते हैं, लेकिन प्रश्न करने का उद्देश्य है कि हम कैसे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। सो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वरा। तो यह श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी के द्वारा उनकी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण ईश्वर साक्षात्कार के लिए आप अपने आप में पर्याप्त।
तो हमें बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम बस अपने आप में ही जो है वो पर्याप्त है। बहुत सारी किताबें इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ गए, वहाँ से किताब उठा ली, वहाँ गए, वहाँ से किताब उठा ली। अत्याहार करते हैं कई लोग, तो बहुत सारी किताबें इकट्ठी करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है। लेकिन इस बार मैं एक भक्त को मिल रहा था, थोड़े नए ही हैं वो भक्त। मैं उनको बोलता प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं? बोले अरे प्रभु जी, प्रभुपाद ने तो बहुत बेसिक बातें बोली हैं, अभी तो हमें आगे की बातें सुननी है। मैंने कहा अच्छा, आपके 16 माला होते हैं? बोले नहीं, 4 माला होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद जी ने बेसिक बातें बताई हैं। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने पहले श्लोक पे ही 30 दिन तक कथा की थी। बहुत सारे लोग परेशान होकर भाग गए राधा कुंड में। तो कहने का अर्थ है कि इसमें श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे साक्षात्कार छुपे हैं। तो कितना हमारा सेवा भाव है, कितना हम सेवा भाव से पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के बुक्स को, तो ही हमें साक्षात्कार प्राप्त हो सके। लेकिन हम उसको बस जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं ना लड़के लोग, खटाखट स्वॉलोइंग द बुक्स कहते हैं उसको, खटाखट बुक्स फॉलो करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। हाँ, ये वाली बुक हो गई। एक बार मैं आ रहा था ट्रेन में, हमारी ट्रेन बनारस जा रही थी, तो लखनऊ पे रात को एक बहुत भीड़ थी ट्रेन में। समहाउ एक डिवोटी मिल गए वहाँ पे, रात को 11:30 साढ़े 11 बजे की बात है, 12 बजे। तो हम थोड़ा बाहर उतरे ही थे, तो जस्ट चर्चा चालू हो गई वहाँ पे खड़े खड़े स्टेशन पे। तो बोले प्रभु जी, मैंने तो चैतन्य चेतामृत भी खत्म कर लिया, मैंने ये भी खत्म कर लिया, वो भी खत्म कर लिया। मैंने हम खत्म करने के लिए नहीं करते कुछ। 16 माला हो गई क्या? हाँ, खत्म हो गई। 16 माला कभी खत्म नहीं होती, माला कभी खत्म नहीं होती। कभी भी प्रभुपाद की बुक्स खत्म नहीं होती है ना। तो कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि हाँ खत्म कर दिया हमने, तो उसको दोबारा उस अच्छे भाव से पढ़ेंगे तो हम उससे कुछ ना कुछ एक नया सीख सकते हैं। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अच्छी नींद लेके आएंगे, अटेंटिवली बैठेंगे तो ही हम श्रीमद् भागवतम को सुन पाएंगे। लेकिन यहाँ पे योग्यता बताई जा रही है कि कैसे जो है विनीत भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से, विनीत भाव का अर्थ है कि मूड ऑफ सबमिशन, सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन प्रभुपाद जी बोलते हैं, सबमिसिव हियरिंग। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं सबमिसिवली हियर्स द मैसेज ऑफ भागवतम बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टैब्लिश्ड विद इन हिज हार्ट। तो प्रभुपाद जी ने ये कल्चर स्थापित किया श्रीमद् भागवतम सुनने का, हर मंदिर में सुबह शाम रोज एक कल्चर दिया। जब भी शिक्षाओं को कल्चर के माध्यम से लिया जाता है तो बहुत आसान हो जाता है उसको लोगों को देना। तो जैसे हम लोग भागवतम क्लास में आते हैं, सपोज एक भक्त है इनमें कोई नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग आइए, उससे क्या होगा, एक कल्चर बन जाएगा। आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, 8 बजे आपको भागवतम क्लास मिलेगी, 9 बजे आपको प्रसाद मिलेगा, 4, 4:30 अलग अलग मंदिरों में 4:30, 5 मंगल आरती आपको मिलेगी। तो प्रभुपाद जी ने एक कल्चर बना दिया इस चीज का। तो इसलिए बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टैब्लिश्ड विद इन हिज हार्ट। तो इसलिए हमारा जो भाव है सुनते समय वह बहुत अच्छा होना चाहिए, सही भाव से सुनना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। विनीत भाव से मतलब कि प्रभुपाद लिख रहे हैं अनुशीलन के भाव से। पहले जो ब्रह्मचारी होता था वो
गुरु से श्रवण करके ही उसको याद हो जाता था। पहले बार बार ऐसा नहीं होता था, नोट्स बनाए जाते थे और ये सब। श्रवण करता था और उसको रजिस्टर कर लेता था, होल्ड करता था। तो क्योंकि उसका जिनसे वो सुनता था उसके प्रति बहुत आदर का भाव रहता था। जब तक जिससे आप सुन रहे हैं उसके प्रति आपका आदर का भाव नहीं है, तब तक आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। जिससे भी आप सुन रहे हैं, जिसकी भी आप सेवा कर रहे हैं, ये बेसिक है, सबसे पहला है। आदर से पहले तो ओबीडियंस आता है। चाहे आपका आदर का भाव नहीं है फिर भी ओबीडियंट बनो, पहली बात तो ये। अबव द ओबीडियंस, ओबीडियंस से ऊपर क्या है? आदर का भाव। आदर से ऊपर है कृतज्ञता का भाव, एंड कृतज्ञता से ऊपर है प्रेम का भाव। तो प्रभुपाद ने बोला एटलीस्ट कोऑपरेट तो करो कम से कम आपस में। प्रभुपाद ने बोला दैट you can show your love to me by how you cooperate with each other. तो cooperate से नीचे क्या आता है? tolerate आता है। tolerate तो कर लो। तो प्रभुपाद ने tolerate वाला नहीं बोला, प्रभुपाद ने क्या बोला? cooperate बोला। और love वाला भी नहीं बोला, क्योंकि cooperate से ऊपर क्या आता है? love each other, वो भी नहीं बोला। तो कम से कम हमारा क्या होना चाहिए? आदर का भाव होना चाहिए। So by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within the heart. तो इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अटेंटिवली बैठेंगे, कान हमारे खड़े हैं, लेकिन मन में एक भी बात को रेडी नहीं है हम एक्सेप्ट करने के लिए। हार्ट में हम चैलेंज कर रहे हैं। गोपाल बोल रहे हैं चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी। कोई अगर चैलेंजिंग एटीट्यूड से सुनता है, हाँ बाबू जी अभी बताइए कि अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि चैलेंज कर देंगे स्पीकर को। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जस्ट टू चेक कि हाँ भाई स्पीकर को कितना आता है। ऐसे करके कई लोग इस भावना से भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन इस भाव से करना चाहिए, हाउ आई कैन अप्लाई द मैसेज इन माई लाइफ, कि जो मैसेज दिया जा रहा है उसको मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं। इसलिए पहले वैदिक कल्चर में 5 से 25 साल तक आदर सिखाया जाता था, कैसे गुरु को आदर किया जाए, वैष्णवों को आदर किया जाए। गुरुकुल में 5 से 25 साल तक जो है बच्चा रहता था। पहले कल्चर होता था घर में, जब बच्चा उठता था तो सभी जितने भी बड़े हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती, सभी के पाँव छूता था जाके, सभी को प्रणाम करता था। तो ये एक कल्चर था पहले। अभी तो प्रोफेसर को लोग कॉलेज में क्या मारते हैं? चौक और वो क्या च्युइंगम लगा देते हैं उनकी सीट पे, या कुछ ऐसा फेंक देते हैं। आदत नहीं करते। जो मटेरियल नॉलेज है उसको आप बुक पढ़ के भी ले सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। सिर्फ बुक पढ़ के आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। और तो प्रभुपाद ने बोला बुक्स आर द बेसिस, लेकिन बुक्स को श्रवण करने पे जोर दिया, बुक्स सुनने पे जोर दिया, सिर्फ पढ़ने पे जोर नहीं दिया। ये बताया गया है इफ अ शूद्र रीड्स द बुक ही विल स्लीप ऑन द बुक। अगर शूद्र व्यक्ति किताब को पढ़ता है तो क्या करेगा? किताब के ऊपर जाकर सो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा कभी भी। तो इसीलिए जो श्रवण है, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रवण में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हम जो श्रवण का जो भाव है वह विनीत भाव होना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। तो मटेरियल नॉलेज, भौतिक ज्ञान को प्राप्त करना है। भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसको पढ़ भी सकते हो, पढ़ के उसको रट भी सकते हो। जनरली उसको कहते हैं मगिंग द नॉलेज, रटते हैं लोग। आईआईटी कॉलेज में हम कितने स्टूडेंट्स को प्रचार करते हैं तो वहाँ पर वो बताते हैं वो जी बड़ा बोरिंग है, फ्रस्ट्रेशन है, इसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन है इस पढ़ाई में। रटना पड़ता है, कुछ सिखाया ही नहीं जाता, कुछ समझाया ही नहीं जाता, रटने वाली नॉलेज। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है यह, इसमें क्या है? नव रस, न्यूनेस। जैसे ही हम इसको सुनते हैं, इसको जीवन में उतारते हैं,
वैसे वैसे हम इसमें से नए नए साक्षात्कारों को भी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि एनीवन हु हियर्स दिस मैसेज ऑफ भागवतम विद सबमिशन बाय दिस कल्चर of knowledge, the Supreme Lord is established within the heart. यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आपको श्रवण करने की सबसे पहली योग्यता क्या बता रहे हैं? मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने या श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। Eagerness to hear is the first qualification to hear. जो श्रवण करने की जो उत्सुकता है, जैसे कि हम कैसे प्रसाद लेने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। कोई आपको महाप्रसाद लेके आ जाए, आपके सामने प्लेट रख दे, 56 भोग, क्या आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। और लगेगा अभी कौन कौन सा आइटम है, पहले कौन सा खाऊं, उत्साह रहेगा, ईगरनेस। तो उसी प्रकार से जो है मनुष्य को दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। अगर आप उत्सुक नहीं हैं, अगर आप तैयार हैं तो बोर हो रहे हैं, है ना, तो फिर इस संदेश का जो है सुनने का फायदा नहीं होगा आपको। क्वालिफिकेशन टू चैंट, जप करने की क्या योग्यता है? उसकी भी यही सही हरि नाम मंत्र लोइलु मागे। भक्ति ठाकुर लिखते हैं जीव जाओ गीत में कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए? ईगर टू चैंट। जबकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें आज्ञा दी हरि नाम का जप करने की, लेकिन उसके साथ में हमें क्या होना पड़ेगा? हमें भी नाम जप करने के लिए उत्सुक होना पड़ेगा। एक भक्त ने बोला कि हरि नाम का जप करने से पहले जो है आपको क्या करना चाहिए? सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, संसार लोका। या फिर एक भक्त है जो अपने यहाँ पे लिखते हैं कि आई कैन डाई एनी टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है। वृंदावन में रहते हैं, जब करने से पहले उसको पढ़ते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सच है ये तो बात, सच तो है। भूल जाते हैं, तभी तो जब में नींद आती है, जब में इतने उत्सुक नहीं होता, जब करने के लिए उत्साह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसको करने के लिए हम ईगर नहीं, प्रयास नहीं करते हैं। अभ्यास नस्तु कौन्तेय, भगवान अर्जुन को बोले कि अभ्यास करो, प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो, महामंत्र को सुनने का प्रयास करना है। तो उसी प्रकार से जैसे ही हमारा इस संदेश को हम सुनना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या होना पड़ेगा? उत्सुक होना पड़ेगा, तो ही हम इस संदेश को ग्रहण कर सकते हैं। अभी क्या होता है, हम सुनते हैं, इस कान सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, ग्रहण नहीं करते। अभी हमारा जो हृदय है वो क्या है? उसमें बहुत सारे छिद्र हैं। जैसे एक पानी की बकेट उठा लो, उसमें बहुत सारे छिद्र हैं, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, सारा पानी तो निकलता जा रहा है ना, पूरा पानी निकल गया। तो ऐसे ही श्रवण जल जब हम डालते हैं हृदय में, उसको हम ग्रहण नहीं करते, होल्ड नहीं करते, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी जो आसक्तियां हैं वो क्या करती हैं? उसको छिद्रों के द्वारा जो है बह जाता है। वो जल जो है श्रवण जल रुकता नहीं है, उसको हम होल्ड नहीं करते, उसको विचार नहीं करते। इसलिए बोला गया 3 स्टेप्स, श्रवण करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला हो गया श्रवण करना, फिर उस पर मनन करना, है ना। जैसे गाय होती है, गाय क्या करती है? बहुत सारा खाना डाल देती है। यहाँ पे देखा, उसके यहाँ पे एक थैली सी होती है। बंदर को, बंदर भी देखेंगे, बंदर वो यहाँ पे पूरा भर लेता है, यहाँ पे ऐसे 2 लड्डू लग जाते हैं, यहाँ पे ऐसा लगा 2 लड्डू खा लिए उसके। तो उसके बाद में जो गाय होती है, उसके बाद में क्या करती है? बैठ जाती है कहीं पे जाके, फिर करती है जुगाली, आराम आराम से कुछ चबाती है, फिर चबा के। तो श्रवण को जब तक आप चबाओगे नहीं, तब तक आप उसको जीवन में नहीं उतार पाओगे। तो श्रवणम मननम, उसका मनन करना। इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है, हमें नोट्स बनाना चाहिए, मनन करना चाहिए उसमें कि हमने क्या सुना आज। थोड़ी देर बाद अगर आपको 10 मिनट बाद पूछा जाए आपने क्या सुना,
वो क्या बोला था क्लास में, आज क्या पॉइंट था याद नहीं रहेगा, भूल जाते हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाय, पता नहीं होता भगवान ने आज क्या ड्रेस डाला है। थोड़ी देर बाद आप जाएंगे याद नहीं रहेगा कौन सी ड्रेस डाली, पता नहीं कौन सी ड्रेस, येलो था या ग्रीन था या आज। फिर आजकल तो फोन है तो फोटो वोटो खींच के ले जाते हैं। एक भक्त ने बहुत अच्छा, कल मैं सुन रहा था, उसने बोला कि वी टेक द फोटो बट वी डोंट कैच द मोमेंट। हम फोटो तो खींच लेते हैं लेकिन हम उस मोमेंट को नहीं कैच करते, उसको अपने हृदय में नहीं उतारते, हृदय में धारण नहीं करते। गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया क्या आर ना करे हम मोने आशा, तो उसको हृदय में धारण करना है। प्रभुपाद जी ने हृदय में धारण किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो आज्ञा थी, जब भी आपको पैसा मिले बुक्स प्रिंट करो और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करो, इसको हृदय में धारण करके गए प्रभुपाद जी। तो नारद मुनि जब छोटे बालक थे तो उन्होंने भक्ति वेदांतों की सेवा की। भक्ति वेदांतों की सेवा करते करते तो वह नारद मुनि उनको उच्चिष्ट प्राप्त हुआ। उन्होंने उनसे कथा सुनी भक्ति वेदांतों से। तो जब भक्ति वेदांत जा रहे थे तो नारद मुनि क्योंकि उनकी सेवा की, उनसे श्रवण किया, उनको उच्चिष्ट प्राप्त किया, तो उनसे बहुत आसक्त हो। तो भौतिक तरीके से आसक्त नहीं हुए, आध्यात्मिक तरीके से आसक्त हुए। एक होता है कभी कभी हम भक्तों को हम भौतिक तरीके से भी आसक्त होते हैं, एक होता है आध्यात्मिक तरीके से आसक्ति। आध्यात्मिक तरीके से आसक्ति का क्या अर्थ है कि उनके बोले गए वचनों का पालन करना। भौतिक तरीके से आसक्ति क्या है, जब वो हैं तो सीरियस हैं, जब वो गायब हो गए तो हम भी गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कई लोग, कई भक्त तब मंदिर में आते हैं, जब उनके गुरुजी मंदिर में आते हैं तो आगे पीछे उनके साथ घूमते रहते हैं, फोटो वोटो खिंचवा के फेसबुक पर डाल देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो कहाँ गया भक्त पता नहीं। तो एक भक्त ने बोला कि एक मंदिर की सक्सेस क्या है। मंदिर की सक्सेस ये है कि जब वहां पे उसका लीडर नहीं है तो भी जो फॉलोअर्स हैं वो पूरे प्रोग्राम को ठीक से फॉलो कर रहे हैं, ये सक्सेस। दैट मीन्स वो लोग आध्यात्मिक तरीके से कृष्ण भक्ति से आसक्त हो रहे हैं। तो नारद मुनि को भक्ति वेदांत ने बोला कि जब तुम्हारी माँ की मृत्यु होगी तब तुम मेरे पास में आना, नहीं तो हमारे पास में अभी मत आओ। जब तुम्हारी माँ शरीर छोड़ देंगे उसके बाद में आप हमारे पास आना। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो है, जब उनकी माँ शरीर छोड़ देती है तो नारद मुनि उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने ये हृदय में धारण किया था। जब वो उनको मिलने जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आकर्षण आ रहे थे, है ना। सपोज आप यहाँ से जो है हरिनाम संकीर्तन में जाएं और हरिनाम संकीर्तन में जा रहे हैं और रास्ते में कुछ कुछ चीज़ें दिखती हैं, छोले भटूरे और ये सब हजारों चीज़ें दिखती हैं, उधर मन जो है डाइवर्ट होता है, हरिनाम में मन नहीं रहता, है ना। तो उसी प्रकार से नारद मुनि जब जा रहे थे तो रास्ते में बहुत, उस समय के अट्रैक्शंस अलग थे, ब्यूटी थी, नेचुरल ब्यूटी थी, झरने आ रहे थे, अलग अलग शहर आ रहे थे, सुंदर सुंदर पर्वत आ रहे थे। लेकिन नारद मुनि के मन में एक ही बात थी कि मुझे भक्ति वेदांत को मिलने जाना। इस पॉइंट को लेके वो आगे उन्होंने धारण किया था उनके शब्दों को, एक बार ही सुना और उसको धारण कर लिया। कभी कभी जो है प्रभुपाद जी अलग अलग प्रकार के डिवोटीज बताते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ डिवोटी है सुन लिया और कर दिया, सुनने से सीखता है। सेकंड लेवल क्या होता है, सुनता है और दूसरे को देखता है और फिर उससे सीखता है। थर्ड लेवल है एक्सपीरियंस करता है और फेल होता है फिर भी उससे नहीं सीखता। और फोर्थ लेवल है कि करने के बाद में भी जो है फेल हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं सीखता। तो फर्स्ट लेवल जो है ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी। तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिवोटी मतलब कि जो सुना और उसने धारण कर लिया, उसको होल्ड कर लिया, उस पर विचार किया, मनन किया, इसी को कहते हैं ब्रह्मचरति इति ब्रह्म पे चरण किया, उसने श्रवण पे श्रवण किया। तो इसलिए श्रवणम मननम, जब हमारा मनन अच्छा होगा तो फिर क्या होगा, हमारा अनुशीलन अच्छा होगा, मतलब कि निधिध्यासन।
उसका एप्लीकेशन, उसको जीवन में उतारें। जब तक आपने जो सुना भागवतम से आपने उसको जीवन में नहीं उतारा, तब तक आपको जो है उसका साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो नारद मुनि हैं वो भक्ति वेदांतों से कैसे आसक्त हुए थे? आध्यात्मिक तरीके से। आध्यात्मिक तरीके से मतलब कि उनके दिए हुए वचनों से आसक्त हुए थे, सिर्फ उनके साथ में नहीं रहना चाहते थे जैसे प्रभुपाद जी थे। आध्यात्मिक तरीके से जो है श्री गुरु से आसक्त थे। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर से आसक्त कैसे थे? आध्यात्मिक तरीके से उनके वचनों का पालन किए। इस प्रकार से उनके वचनों का पालन करते करते जो है प्रभुपाद जी विदेश में गए। प्रभुपाद जी से पहले उनके कई गॉड ब्रदर विदेश में गए, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। सब वापस आ गए या और अलग अलग तरीके से जो है भक्ति से डाइवर्ट हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी जो है बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखे है पुरुनंदना, कि उनका जो मन था वो पूरे तरीके से व्यवसाय आत्मिका बुद्धि था। अभी हमारा मन कैसे है? बहुशाखा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिक्स नहीं है। कभी कभी हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स लोग पूछते हैं हाउ टू हैव कॉन्सेंट्रेशन। कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन कॉलेजेस में पूछा जाता है, हाउ टू हैव कॉन्सेंट्रेशन, कैसे कॉन्सेंट्रेशन लाए। प्ले वाइल यू प्ले, स्टडी वाइल यू स्टडी। एक चीज को फोकस करके चलना चाहिए। कभी कभी हम एक टाइम में 4 चीजें करते हैं, प्रसाद लेते हैं, थोड़ा फोन पे बात कर लेते हैं, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, हजारों चीजें, मल्टीटास्किंग। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कर सकते थे। एक टाइम में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर 4-4, 5-5 कार्य भी करते थे, बात भी करते थे, कुछ लिखते भी थे और भी कुछ अटेंड करते थे। ऐसे कई चीजें कर लेते थे, मल्टीटास्किंग कर लेते थे। लेकिन हमें एक टाइम पे एक चीज लेके उसको जीवन में अच्छे से उतारें। तो इसलिए यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि श्रवणम मननम निदध्यासनम। तो अगर हमें इस श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में उतारना है तो ये प्रिपेयर कर रहा है। ये जो श्लोक है प्रभुपाद जी का परपोर्ट है, हमें भागवतम सुनने के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि कैसे हमें भागवतम सुनना चाहिए। जब हम श्रवण करने के लिए बैठते हैं क्लास में और बाहर में जूता उतारते हैं, तो वहाँ पे सब जूता उतारने का अर्थ है हम सारे मिसकंसेप्शंस वहीं पे छोड़ के आ रहे हैं। अभी आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, अभी मैं एक्सेप्ट करने के लिए आ रहा हूँ। बताया गया फर्स्ट एक्सेप्ट देन गेट द अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हमारा पहले क्या होता है? पहले मेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पहले मेरे को बताओ ये क्यों करूँ मैं। चैलेंज होता है पहले तो, क्यों किया जाए, क्यों करना है मेरे को, ऐसे क्यों करूँ मैं, वैसे क्यों करूँ। इसका क्या होता है? फर्स्ट एक्सेप्ट करो, फिर अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिलेगी उससे, क्योंकि ये सबलाइन प्रोसेस है। भक्ति जो है एक सबलाइन प्रोसेस है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, निताय गौर।